हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो यार क्या सोचते हो आप मैथ, क्या जेई की मैथ्स इतनी आसान है अगर आप आईआईटी जेई की बात करें? यार नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अगर आपको मैथ्स करनी है, आपको पता है कि अगर आईआईटी जेई की सच्चाई आप जानो तो आपकी 4 नंबर पे सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आप करके आओ तो आपकी 80 परसेंटाइल बन जाती है। यानी कि 4 नंबर से कम जिन बच्चों के नंबर होते हैं वो बच्चे 10 लाख में से 8 लाख होते हैं। क्या मतलब, क्या रीजन है ऐसा, क्या रीजन है इसका? देखो, मैथ्स अपने आप में ये एक अलग और डिफरेंट टॉपिक है, बट अगर मैं इसको अंडरस्टैंड कर लूं एक बार अच्छे से तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आपको मैथ्स ही देता है। अगर आपको जेई में एक अच्छा स्कोर करना है देन मैथ्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसी एक टॉपिक में से आज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि क्या सोच सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं आयोटा की, कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सुनना, सिर्फ समझना। आपको पता है कि यार आप आयोटा पे इतना डिस्कशन जानते हैं, -1 एंड रूट। यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को आप क्या कह देते हैं, -1। यहां से आयोटा क्यूब की वैल्यू को आप क्या कह सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, डेट इज माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 को आप कह देते हैं +1। यहां तक का सिनेरियो आपका डिस्कस। आप कहते हैं सर इससे ज्यादा पूछा ही नहीं जा सकता। सिर्फ आयोटा पे मैं डिस्कस करूंगा जिसमें आपके जेईई मेंस के और एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ आयोटा पे। और सिर्फ बेसिक सी अप्रोच है यहां पे मैथ्स की जो आप लगा के बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर यही कॉन्सेप्ट अगर आप आगे लेके जाओ, यही अप्रोच आप एक हर कॉन्सेप्ट में जो आप सीख रहे हो उसमें लगाओ, तो मैं कह सकता हूं कि आप आईआईटी जेईई यानी कि जेईई एडवांस की भी आप बात कर लेंगे ना तो सबसे बेस्ट स्कोर आपका मैथ्स में होगा और आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। पहली चीज यार याद रखना, मैथ्स से कभी प्यार नहीं हो सकता, ठीक है। मैथ्स एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है और इस टूल को आपको यूज करना सीखना है। क्या आपको पता है कि यहां पे मैं डिस्कस करता हूं टॉपिक को आई इक्वल्स टू रूट ऑफ -1, मैं डिस्कस कर रहा हूं आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, मैं डिस्कस कर रहा हूं आई क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, एंड मैं डिस्कस कर रहा हूं आयोटा की पावर 4 इज इक्वल्स टू +1। क्या आप सोच सकते हो क्या यार एग्जैक्टली आयोटा की फीलिंग कहां से आ रही है और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर कैसे आ गया? ये सारी चीजें बेसिक सी हमें सोचनी पड़ती। तो पहली बात, मैं पहला नंबर ऐसा लेता हूं जिसका स्क्वायर करने पे एक नेगेटिव नंबर। आयोटा इज द फर्स्ट नंबर जिसका स्क्वायर आपका एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि आयोटा की पावर 36 है, आप क्या कहोगे आयोटा की पावर 36? मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूं। मैं डिस्कस कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, सिग्मा लगा के आयोटा की पावर r एंड r बराबर 0 से लेके 100, इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। दिख रहा होगा थोड़ा तो कॉम्पिटेटिव बन रहा है मैथ, हाँ ना, समझना बात को। मैं अगर बात कर रहा हूं आयोटा की, दैट इज आयोटा 36। आयोटा 36 की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, बेसिकली 1 होगी। कैसे सॉल्व करते हो आप? 36 को डिवाइड करते हो 4 से। 4 से आपने 36 को डिवाइड किया और आपकी वैल्यू कितनी आई, 9 टाइम्स, और ये रिमाइंडर कितना आया, 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो आप इसको सीधे 1 लिख सकते, क्योंकि ये 4 की पावर में स्प्लिट हो गया है। क्या आपको समझ में आया? हाँ बिल्कुल। मैं अगर आपसे कहूं आयोटा की पावर 302 है, ठीक है, आयोटा की पावर 302 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? आप क्या लिखोगे, 302 को डिवाइड करोगे, 302 को डिवाइड करोगे 4 से, और 302 को डिवाइड करने के बाद ये 7 टाइम्स जाएगा, 28, ये 2 और ये हमने 2 कॉपी किया, और ये कितना आ गया, 5 टाइम्स, दैट इज 20। यहां पे मेरा रिमाइंडर कितना आया, 2। रिमाइंडर कितना आया, 2। अगर आप सब्जेक्टिव वे में लिखो तो आपको लिखना पड़ेगा आयोटा की पावर 4 की पावर 75, मतलब आयोटा की पावर 4 की पावर 75, ये जो 2 रिमाइंडर बचा इंटू आयोटा स्क्वायर। क्या इतना समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे पता लगेगा ये तो 1 हो गया और ये -1 हो गया। आंसर इज -1। हाँ ना बोलो, क्या -1 आपको दिख रहा है? आंसर इज -1। अब -1 मेरा आंसर आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, लेकिन सिंपल सा फंडा है, कॉम्पिटिटिव अप्रोच में ज्यादा सोचना होता है। तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा उस पावर में। जैसे 2 रिमाइंडर आया तो आयोटा स्क्वायर इज योर आंसर, देख सकते हो। 3 रिमाइंडर आएगा तो आयोटा क्यूब, और 3 से ज्यादा रिमाइंडर आ ही नहीं सकते। यार ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, 3 से ज्यादा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, क्योंकि जिससे आप डिवाइड करते हो उससे कम ही तो रिमाइंडर आएगा, या तो 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा या 0 आएगा, उससे कम वाले नंबर ही रिमाइंडर आते हैं आपके।
क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये फंडा क्लियर हुआ, यानी आयोटा की पावर को सॉल्व कैसे करते हैं। अब मैं अगर ये फंडा अगर आपको क्लियर हो गया आयोटा की पावर को सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं डिस्कस करता हूं थोड़ा सा और आगे। सबसे पहली चीज तो आयोटा जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये आयोटा है, ये 2 आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, ये -2 आयोटा है। पहला पॉइंट, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे डिस्कस कर रहे होंगे, हम सिर्फ अभी आयोटा पे डिस्कशन कर रहे हैं लेक्चर 1 में। समझ में आ रहा है ये बात? अब अगर समझ में आ रही है बात, ठीक है, अब सुनना फिर से मेरी बात को, बेसिकली ध्यान से सुनना थोड़ा सा। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास 1 अपॉन आयोटा की पावर 39, इसका आंसर कितना हो? ये आपका एक एनसीईआरटी का बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सीधे कह सकते हो कि 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की पावर 9 इंटू आयोटा की पावर 3। तो आंसर क्या हो गया? 1 अपॉन 1 इंटू माइनस आयोटा एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस आयोटा। ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आयोटा स्क्वायर हो गया, ऊपर हो गया आयोटा, नीचे हो गया माइनस आयोटा स्क्वायर, ऊपर माइनस आयोटा, नीचे माइनस एंड -1। तो ये नीचे मेरा आंसर क्या हो गया? माइनस ऑफ आयोटा इज योर आंसर। क्या आप समझे? नीचे आयोटा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। समझ में आया इतनी बात? ठीक है, ये हमने आयोटा की पावर को सॉल्व करना सीखा। मैं बात करता हूं सिग्मा में आयोटा की पावर को सॉल्व करना, मैं बात करता हूं पाई में आयोटा की पावर को सॉल्व करना। दिस इज द टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा और पाई अगर हमने लगा डाला तब हमारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव वाले बनेंगे। सिग्मा और पाई मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि एक जनरल सा क्वेश्चन ले लूं, सिग्मा आयोटा की पावर r और r बराबर 0 से n तक, ये क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? मैं आपसे कहूं कि पाई ऑफ, मैं कह सकता हूं कि आयोटा की पावर r, और मैं कह सकता हूं r बराबर 1 से n। क्या अब लग रहा है कि कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड होगा यहां पे मैथ्स में? समझ में आ रहा है? सिग्मा और पाई लगाते ही मैथ्स का सिनेरियो बदल गया। सिग्मा और पाई लगाते ही मैथ्स का सिनेरियो बदल गया। जो आप आयोटा की पावर को डिवाइड करके डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहे थे, वहां पे कुछ नई चीजें क्रिएट होने लगी। सोचो, अगर यहां पे क्लियर हुआ ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप समझोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए और भी आसान हो जाए। सिग्मा और पाई लगाना है मुझे। अब मैं अगर अब बात करता हूं सिग्मा और पाई, सिग्मा की बात कर ले, सिग्मा क्या होता है और पाई क्या होता है, इस चीज को समझता। मैं अगर आपसे कहूं सिग्मा एन है, सिग्मा एन, सिग्मा एन, सिग्मा एन, सिग्मा एन, तो सिग्मा एन को कैसे डिफाइन करेंगे? एन बराबर 0 से एन बराबर 1 से एन बराबर 10 तक। व्हाट इज वो क्या मीन है इसका? समझना बात को। अगर यहां पे अगर समझने की कोशिश करोगे देन आपको बहुत आसान लगने लगे। सिग्मा एन का क्या मतलब हो गया? सिग्मा एन का मतलब हो गया एन बराबर 1 से मैंने डालना स्टार्ट किया और 10 तक लेके गया, और सिग्मा का मतलब होता है सम। ये होता है सिग्मा का मतलब। क्या समझ में आया इतना? हाँ ना बोलो। समझ में आया कि सिग्मा का क्या मतलब होता है? कि n जहां पे है मैंने वहां जोड़ना स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 10 तक लेके चला गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा। जितने तक आपसे कह रहा है वहां तक आप लेके जाओ। हाँ ना बोलो। मैं बात करता हूं पाई की। मैं अगर आपसे कह दूं r बराबर 1 से 10 तक दे रखा है और यहां पे पाई r दे रखा है, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 10। समझना। अब अगर आपने थोड़ी सी बढ़िया से कॉम्पिटिटिव मैथ्स को पढ़ रखा होगा तब आप समझ सकते हैं कि ये आपका 10 फैक्टोरियल के भी बराबर है। आना बोलो। क्या अब आपको लग रहा है कि आप मैथ्स में कुछ ऐसा नया सीख रहे हैं? समझना, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स बहुत डिफरेंट है। ठीक है, मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। सिग्मा और पाई समझ में आया? मैं अगर आपसे कहूं सिग्मा आयोटा की पावर r और r चेंज हो रहा है 1 से लेके 10 तक, r चेंज हो रहा है 1 से लेके 10 तक। यहां पे एक और चीज सीखेंगे आप, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे भी एक चीज सीखना, साइकिल के बारे में आप सीखेंगे। मैथ्स में एक जो वर्ड आता है साइकिल, पहले बता ही देता हूं।
इधर साइड देखना, पूरे पे बताता हूं। मैं अगर आपसे कहूं यहां पे सुनना, मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4, क्या आप मुझे बता सकते हो देख के इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है इसकी वैल्यू? आप बता सकते हो, सोच सकते हो क्या आ रही है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आएगी, अगर आप में से कुछ लोग आंसर कर रहे हैं सर 0, तो बिल्कुल सही, इसकी वैल्यू आएगी 0। अब सोचो, आयोटा तो आयोटा रहा, आयोटा स्क्वायर को मैं -1 लिख सकता हूं, आयोटा क्यूब को मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं +1, और इन सबके बीच में क्या सिंबल है? प्लस का। तो आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, दैट इज द 0। समझ में आया? सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटा, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास इज इक्वल टू 0। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ रही है? सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यही बात क्लियर हुई? हाँ ना बोलो। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि आयोटा की पावर 39, आयोटा की पावर 40, आयोटा की पावर 41, आयोटा की पावर 42, दैट इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? क्लियर हुआ फंडा? मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पे आयोटा की पावर 1, देखना यहां पे ऐड हो रहा है, आर चेंज हो रहा है, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10। क्या मैं अपने 10 आयोटास को इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं? हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यानी कि मैं अपने 10 आयोटास को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। मैं भी आपको यहां पे एक पॉइंट बोल चुका हूं कि मेरे 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास का सम कितना होता है? 0 के बराबर। मैंने ये बात बोली है अभी कि 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास का सम किसके बराबर, किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास, ये भी 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास हैं, ये भी 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास हैं, मतलब सॉरी ये वाले 4 में। ठीक है, तो बचे कौन से? ये दोनों। समझना बात को। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं कि ऊपर वाले 0 + 0 प्लस आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 10, तो यहां पे मेरा आयोटा की पावर 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा, और आयोटा की पावर 10 को लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर। मेरे पास क्या बचा? आयोटा -1। दिस इज माई आंसर। हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो। समझ में आया या नहीं आया? सिर्फ आयोटा पे डिस्कशन कर रहा हूं मैं अभी। क्या इतनी बात आपके समझ में आ रही है? क्यों भाई बताइए, क्या इतनी बात आपके समझ में आ रही है? मैं किस पे डिस्कशन कर रहा हूं? आयोटा पे। कॉम्पिटेटिव मैथ्स अगर आपको सीखना है, पेशेंस तो रखना है, मैथ्स के हर टूल का यूज करना हमें सीखना है। इतनी बात समझ में आई आपको? अगर मैं अब आपसे बात करूं कि मैं इस क्वेश्चन की कोई दूसरी अप्रोच भी रख सकता था, क्या मैं इस क्वेश्चन की कोई दूसरी अप्रोच भी रख सकता था? जैसे सुनो, सुनना बात को ध्यान से। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास यही क्वेश्चन था, मेरे पास यही क्वेश्चन था, मेरा कहां से स्टार्ट हुआ? आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10। ये था मेरा। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि मैं इन 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास को, ये वाले, और फिर इन 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास को, कॉन्जिक्यूटिव तो ये भी है, मैंने पीछे से काउंट स्टार्टिंग के छोड़ दिए। इसी क्वेश्चन को एक और वे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को एक और वे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि मैंने यहां पे इतना देख लिया, हाँ ना बोलो, तो मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि ये आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, मेरे लिए बताओ अब आपको ना आयोटा 9 निकालना है ना आयोटा 10 निकालना है, आयोटा -1। दिस इज योर आंसर। आना बोलो, आयोटा समझ में आया? क्लियर हो रहा है कि आयोटा कैसे सॉल्व करते हैं?
अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आप मैथ्स में टूल्स कैसे यूज कर रहे हैं। मैथ्स इज बेसिकली डिपेंड ऑन, सिर्फ आयोटा पे डिस्कशन कर रहा हूं मैं लेक्चर 1 में, सिर्फ आयोटा पे। नेक्स्ट, मैं अगर आपसे बात करूं, सुनना मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनना, मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूं कि मैं अगर आपसे कहूं कि सिग्मा ऑफ आयोटा की पावर आर एंड आर बराबर 0 से लेके आर बराबर 100 तक, 100 तक तो 100 तक 102 तक ले लेते हैं, सुनना बात को, 102 तक ले लेते हैं। तो मेरा यहां से क्या आएगा, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, डैश आयोटा की पावर 100, आयोटा की पावर 101 एंड आयोटा की पावर 102। आया ना, इतना समझ में आया, आयोटा की पावर 102। अब अगर मैं आपसे कहूंगी आयोटा की पावर 102 तक तो मेरा आ गया, सुनना मेरी बात ध्यान से, आयोटा की पावर 102 तक तो आ गया। मेरे पास एक बात बताओ, अगर 100 तक होता तो आप कह सकते थे कि 4 के 25 पेयर बन जाएंगे, हाँ या ना? यानी कि मेरा जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा वो क्या, मेरे पास ये लास्ट वाले 2 ही तो रह जाएंगे, मेरे ये लास्ट वाले, मेरे लास्ट वाले 2 रह जाएंगे, ये और ये, हाँ ना बोलो। अब अप्रोच लग रही है आपको मैथ्स में कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब जब मेरे लास्ट वाले ये 2 रह जाएंगे तो मैं क्या कह सकता हूं कि यार मैं लास्ट वाले ना छोड़ के मैं स्टार्टिंग के 2 छोड़ देता हूं, ये मेरे कितने 25 जीरोज हो गए, हाँ ना बोलो। तो ये तो 0 हो गया, मेरा आंसर क्या आया, आयोटा -1 इज योर आंसर, आयोटा -1 इज योर आंसर, हाँ ना बोलो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ फंडा?